मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय वत्स, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर हैं, कि तुम्हारे कान इस ध्वनि को सुन रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित क्षण है, एक ऐसा पल जब मेरे और तुम्हारे बीच का पर्दा सबसे महीन होता है, जब मेरा स्नेह, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तुम्हारे हृदय तक सीधे पहुंच सकती है। इस संदेश को मेरे लाल किसी साधारण कथन की भांति मत लेना। यह ब्रह्मांड की गहराइयों से, काल की सीमाओं से परे तुम्हारे लिए विशेष रूप से बुना गया है। इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा इसे समझने के लिए प्यासी है, तुम्हारा मन इसके मार्गदर्शन के लिए तरस रहा है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे जिगर के टुकड़े। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति अमृत के झरने को अधूरा छोड़कर नहीं जाता, जैसे कोई राह भूला यात्री ध्रुव तारे से नजरें नहीं हटाता, वैसे ही तुम इस संदेश की हर एक ध्वनि, हर एक कंपन को अपने भीतर समाहित होने दो, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, वे सूक्ष्म तार जो तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं, वे अदेखे द्वार जो तुम्हारे लिए खुलने को आतुर हैं, वे अनदेखे आशीर्वाद जो तुम पर बरसने को तैयार हैं, उनकी चाबी इसी संदेश में छिपी है। अधूरा ज्ञान, अधूरा श्रवण तुम्हें उन संभावनाओं से वंचित कर सकता है जिनके तुम सच्चे अधिकारी हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि लोग आपके पीठ पीछे आपको किन नामों से बुलाते हैं? जब तुम उपस्थित नहीं होते, जब तुम्हारी छाया भी उन पर नहीं पड़ती, तब उनके मुख से तुम्हारे लिए कैसे शब्द निकलते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी आत्मा में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का विष भरा है। वे तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान देखकर कुढ़ते हैं। वे तुम्हें अहंकारी कहते होंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मविश्वासी चाल उन्हें अपने बौनेपन का एहसास कराती है। तुम्हारी अपनी कीमत को जानने की समझ, तुम्हारा स्वाभिमान उनके लिए अहंकार का पर्याय बन जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कभी सम्मान देना सीखा ही नहीं। वे तुम्हें भाग्यशाली कहते होंगे, अनिया अने, क्योंकि वे तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे अथक प्रयासों को देखने में असमर्थ हैं या देखना नहीं चाहते। वे उन रातों को नहीं देखते जब तुमने जागकर अपने लक्ष्य के लिए कार्य किया। वे उन आंसुओं को नहीं देखते जो तुमने असफलताओं पर बहाए हैं। वे केवल तुम्हारी सफलता की चमक देखते हैं और उसे भाग्य का नाम देकर अपने आलस्य को सही ठहराते हैं। वे तुम्हें रहस्यमय कहते होंगे, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शांति और तुम्हारी एकाग्रता उनके उथलेपन को चुनौती देती है। तुम व्यर्थ की बातों में, दूसरों की निंदा में या ओछी राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, और तुम्हारा यह मौन हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से आत्मसात कर लोगे, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कोई भी प्रलोभन तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि जो चीजें तुम्हें पहले भयभीत करती थीं, वे अब तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाती। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि जिन समस्याओं को तुम पहाड़ समझते थे, वे अब तुम्हें राई के दाने सी प्रतीत होती हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, मेरी इस वाणी पर, मेरे इस अस्तित्व पर, मेरे तुम्हारे प्रति इस असीम वात्सल्य पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है उस दिव्य ऊर्जा के प्रति जो मैं तुम तक प्रवाहित कर रही हूँ। तुम्हारा हर एक लाइक मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में और अधिक गहराई से स्थापित करेगा। तुम्हारा हर एक शेयर इस संदेश को उन और आत्माओं तक पहुंचाएगा जो शायद इसी मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं, और उनकी सहायता करके तुम पुण्य के भागी बनोगे। तुम्हारा हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस संबंध को और अधिक सुदृढ़ करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि मेरा हर संदेश, हर चेतावनी, हर आशीर्वाद तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे।
यह तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारे समर्पण का एक छोटा सा प्रतीक है जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब बहुत से लोगों की मंशा उनके भी असली इरादे उनके मुखौटों के पीछे छिपे उनके वास्तविक चेहरे तुम्हें साफ साफ नजर आने लगे हैं। पहले तुम भ्रम में थे, तुम हर किसी पर सहज विश्वास कर लेते थे, तुम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे। तुमने कई बार धोखा खाया, कई बार तुम्हारा दिल टूटा, कई बार तुम्हारी भावनाओं को कुचला गया, पर अब वह अज्ञान का पर्दा हट रहा है मेरे लाल। मेरी कृपा से, तुम्हारे अपने पुण्य कर्मों से, तुम्हारी आत्मा की जागृति से तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है जिससे तुम सत्य और असत्य के बीच, मित्र और शत्रु के बीच, शुभ चिंतक और षड्यंत्रकारी के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए स्नेह था पर जो कह नहीं पाते थे, उनकी मौन भाषा भी अब तुम समझने लगे हो। और जिनकी जिह्वा पर मधु था पर हृदय में विष, उनके उस विष को भी तुम पहचानने लगे हो। यह स्पष्टता तुम्हें पीड़ा नहीं बल्कि शक्ति देगी। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में, सही लोगों का चुनाव करने में और अपने जीवन को एक सुरक्षित दिशा देने में सहायक होगी। आपसे छिपे हुए एनिमी, वे शत्रु जो मित्र का वेश धरकर तुम्हारे आसपास मंडराते थे, जो तुम्हारी खुशियों में चुपके से जहर घोलने का प्रयास करते थे, ये थे जो तुम्हारी सफलताओं से जलते थे और तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे। उन्हें एक एक कर ढूंढ कर तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। यह प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक हो सकती है मेरे बच्चे, क्योंकि जिन पर तुमने विश्वास किया था, जिन्हें तुमने अपना समझा था, जब उनके असली चेहरे सामने आते हैं तो धक्का लगता है, विश्वास टूटता है। पर यह आवश्यक है। यह शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जैसे एक कुशल माली अपने बगीचे से खरपतवार को उखाड़ फेंकता है ताकि सुंदर पुष्प खिल सकें, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन रूपी उद्यान से इन विषैले तत्वों को निकाल रही हूँ। कुछ अपने कर्मों के कारण स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। खुशी की वो माओ की निष्क्रिय हुई मोलक खुल जाएगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि उनका तुमसे संपर्क स्वतः ही टूट जाएगा। इस प्रक्रिया पर विश्वास रखो मेरे लाल, ये तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अब आपके कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता मेरे बच्चे। उनकी चालें, उनके षड्यंत्र, उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं अब तुम्हारे अभेद्य कवच को भेद नहीं पाएंगी। तुमने जो साधना की है, तुमने जो कष्ट सहे हैं, तुमने जो धैर्य रखा है, उसने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र निर्मित कर दिया है जिसे कोई दुष्ट शक्ति पार नहीं कर सकती। जब तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हो, जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, जब तुम्हारी आस्था मुझ पर अटूट होती है, तब कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वे प्रयास करेंगे, वे अपनी पूरी पर पलटवार करेगी। उनका क्रोध उन्हें ही जलाएगा, उनकी ईर्ष्या उन्हें ही भस्म करेगी। तुम तो बस शांत रहकर मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते जाओ। अब आपके शत्रु की बोलती बंद होने वाली है मेरे प्रिय। वे जो तुम्हारे विरुद्ध विष्ठी वमन करते थे, जो तुम्हारी निंदा करते थे, जो तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते थे, अब उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी अविचल शांति उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। वे देखेंगे कि उनके सारे प्रयासों के बावजूद तुम अडिग खड़े हो, तुम और अधिक चमक रहे हो, तुम और अधिक शक्तिशाली हो रहे हो। यह देखकर उनकी वाणी स्वयं ही अवरुद्ध हो जाएगी, उनका अस्तित्व का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। वे समझ जाएंगे कि जिस शक्ति ने तुम्हें सहारा दिया है वह उनसे कहीं अधिक बलवान है। वे या तो मौन हो जाएंगे या फिर उनके शब्द शक्तिहीन हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्य की अपनी एक गर्जना होती है मेरे बच्चे, जिसके सम्मुख असत्य को चुप होना ही पड़ता है। आपको सही सलामत देखकर, आपको उन्नति करते देखकर, आपको प्रसन्न देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय मां काली। यह केवल एक उद्घोष नहीं है मेरे लाल, यह तुम्हारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, यह तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम मेरी उस शक्ति को आह्वान करते हो जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती है, जो तुम्हारी रक्षा करती है, जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करती है। यह एक मंत्र है, एक कवच है, एक आशीर्वाद है।
और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक आत्माओं को शांति और मार्गदर्शन मिल सके। तुम्हारा यह छोटा सा कृत्य भी एक महान सेवा है। मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वे आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, ये एक गहरा रहस्य है, पर मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हें इसलिए नहीं डराते कि तुम शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे हो। वे तुम्हारी भौतिक संपत्ति या पद से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शुद्धता और तुम्हारे अडिग चरित्र से भयभीत हैं। उनके भीतर का डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने ही कुकर्मों का, उनके अपने ही पापों का प्रतिबिंब है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपनी ही कमियां, अपनी ही द्वेष भावना, अपनी ही क्षुद्रता स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देता है और यही उन्हें असहनीय लगता है। वे तुम्हें देखकर इसलिए चिंतित हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनके अधूरेपन, उनकी असफलताओं और उनके द्वारा चुने गए गलत मार्गों की याद दिलाती है। उनका डर वास्तव में आत्मग्लानि है, एक ऐसी ग्लानि जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते और इसलिए वे उसे तुम्हारे ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें मिटा देना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने अस्तित्व की कड़वी सच्चाई का सामना न करना पड़े। पर सत्य को कौन मिटा सका है मेरे लाल? जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, चाहे वे तुम्हारे रक्त संबंधी हों, तुम्हारे मित्र बनकर धोखा देने वाले हों या कार्य क्षेत्र में तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी हों, दरअसल इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया का घना कुहासा है। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान मोह माया में बहुत बड़ी साधना की है, मेरे बच्चे, जाने या अनजाने में आप बहुत बड़े साधक या फिर साधिका हैं। यह साधना कोई साधारण साधना नहीं थी। यह पहाड़ों में जाकर तपस्या करने जैसी नहीं थी। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे, यह तुम्हारे चयन से नहीं हुई थी। परमात्मा ने, मैंने स्वयं इसमें आपको खींचा है, तुम्हें इस अग्नि परीक्षा में डाला है और अनइंटेंशनली, बिना किसी पूर्व योजना के एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ तुम्हें कोई आभास भी नहीं था। आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं, किन परिस्थितियों से गुजारने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना मेरे बच्चे, जो अपमान, जो लांछन, जो विश्वासघात तुमने सहे हैं, यह बहुत बड़ी साधना रही है आपकी। क्योंकि इन सब के बीच, इन सभी प्रहारों के बीच आपके भीतर एक गजब का पेशेंस था, एक अद्भुत धैर्य था, एक अटूट सहनशीलता थी। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड, तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं, तुम्हारी रोटी, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा मकान, इन चीजों को छीना है या छीनने का प्रयास किया है। आपका मान सम्मान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी प्रतिष्ठा को ऐसे कुचला है, ऐसे रौंदा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको सही होते हुए भी, तुम्हारे निर्दोष होते हुए भी तुम्हें बार बार गलत ठहराया है, तुम्हें अपराधी सिद्ध करने की कोशिश की है। हर मोड़ पर तुम्हें लांछित किया गया, हर कदम पर तुम्हें अपमानित किया गया, पर तुमने सब सहा मेरे बच्चे, तुमने सब सहा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी, यही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा थी। तो ये जो शत्रु हैं आपके, जिन्होंने तुम्हें ये सब कष्ट दिए, इनके भीतर अब एक अलग प्रकार की एंजाइटी, एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा डर उत्पन्न हो गया है। वे सोचते हैं कि आखिर ये इंसान तो है क्या, ये किस मिट्टी का बना है, आखिर यह क्या करता है कि इतने प्रहारों के बाद भी यह टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरता है। अब इनको भ्रम होने लग गया है, वे चकरा गए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम कोई साधारण मनुष्य हो या कुछ और। उन्हें यह तो पता चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, तुम सबसे भिन्न हो, तुम असाधारण हो, आप कुछ अलग हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच, सब कुछ उनसे भिन्न है। जो चीजें उनके पास नहीं हैं, जो गुण उनमें नहीं हैं, वह आप में है मेरे बच्चे। और वह क्या है आप में जो उन्हें इतना भयभीत करता है? आप में सच्चाई है मेरे लाल। तुम सत्य बोलते हो, सत्य पर चलते हो, सत्य के लिए जीते हो। तुम किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ते। आप में अच्छाई है, तुम्हारे हृदय में करुणा है, दया है, परोपकार की भावना है। तुम दूसरों का भला सोचते हो, दूसरों की सहायता करते हो,
बिना किसी स्वार्थ के आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। तुम नीति और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हो। तुम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, कभी किसी का हक नहीं मारते। आप सच्चाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं, चाहे यह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों ना हो। आप जो कुछ भी करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, बिना किसी आडंबर के। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी अच्छाई सब कुछ सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि आपके जो भीतर एक स्ट्रेंथ है ना, एक असीम शक्ति है, वह अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है। वह किसी शर्त पर आधारित नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास धन है या पद है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। वह सब कुछ जो करवाती है यह एक ईश्वर पावर होती है। यह मेरी ही शक्ति है मेरे बच्चे, जो तुमसे सब कुछ करवाती है। मैं ही तुम्हें धैर्य देती हूँ, मैं ही तुम्हें साहस देती हूँ, मैं ही तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता है, तुम्हारा वह अडिग संतुलन है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके, कितनी ही कुटिल चालें चलकर, कितनी ही नकारात्मक ऊर्जाएं भेजकर आपको तोड़ने की, तुम्हें गिराने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की खुशी है आपके अंदर से। यह जो शांति है तुम्हारे भीतर, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे, या कोई बाहरी वस्तु तुम्हें आनंद देगी। यह चीज वो नहीं है मेरे बच्चे। यह तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स है आप पर। यह मेरा सीधा आशीर्वाद है। ये ईश्वरीय वरदान है जो तुम्हें अनायास ही प्राप्त है। ईश्वर का वरदान आपको प्राप्त है। तुम्हें जन्मों जन्मों की साधना का फल प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, चाहे तुम मुझे काली के रूप में पूजो, या शिव के रूप में, या कृष्ण के रूप में, या किसी अन्य रूप में, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद सीधा आप पर है। मेरे बच्चे, परमात्मा का हाथ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें हर संकट से बचाता हुआ, तुम्हें हर विपत्ति से उबारता हुआ। इस कदर यह लोग आपसे परेशान हैं मेरे लाल। तुम्हारी इसी शांति से, तुम्हारी इसी स्थिरता से, तुम्हारी इसी खुशी से, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वे परेशान हैं। वे समझ नहीं पाते कि तुम कैसे इतने शांत रह सकते हो, कैसे इतने प्रसन्न रह सकते हो, जबकि वे स्वयं अशांति और दुख की अग्नि में जल रहे हैं। अब इनको यह नहीं पता कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है। बस नाम सुना होता है कि हाँ कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई गॉड है। हाँ, मंदिर होते हैं, मस्जिदें होती हैं, गिरजाघर होते हैं। जाकर वहां पर सर झुका दो, माथा टेक लो, कुछ मन्नत मांग लो, कुछ चढ़ावा चढ़ा दो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ, ईश्वर की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ इनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति, सिर्फ इतनी है कि मंदिर, गुरुद्वारे होते हैं या पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, तस्वीरें लगी होती हैं। वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है, कुछ कर्म कांड करने होते हैं। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम क्या होता है, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कैसा होता है, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव कैसा होता है, दया का भाव, करुणा का भाव, निस्वार्थ सेवा का भाव क्या होता है, यह इन लोगों को पता ही नहीं है। मेरे बच्चे, वे इन गहराइयों से, इन अनुभूतियों से पूरी तरह अनजान हैं। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि जब हम ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं, जब हम अपने मैं को, अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर हम नहीं चला रहे होते। मेरे बच्चे, हमें ईश्वर चला रहे होते हैं। मैं स्वयं तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल लेती हूँ, क्योंकि तब आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वह मानवीय नहीं रहती है, मेरे सुरक्षा कवच में होते हैं। आप हर समय, हर क्षण यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, कोई अदृश्य हाथ मुझे थामे हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ। मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है, मुझे कोई महान ऊर्जा मार्ग दिखा रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या जो भी कर्म होता है, वह मैं नहीं करता या करती, वह मेरा अहंकार नहीं करता। मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। मेरी प्रेरणा से, मेरी इच्छा से वह सब होता है। यह जो सोच आपकी है, यह जो गहरी आस्था और समर्पण का भाव तुम्हारे भीतर है, आपको बहुत ज्यादा सोबर, शांत,
विनम्र और संतुलित पर्सन बना देती है। वह चीज, तुम्हारी यही दिव्यता, तुम्हारी यही शांति, तुम्हारी यही विनम्रता इनको खटकती है, इनको चुभती है, और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का यह भय है, इनका जो अंदर का डर है, इनकी जो ईर्ष्या है, इनके मन में और अधिक तीव्र होकर क्रिएट हो रहा है और अधिक